मोहन राकेश आधुनिक हिंदी साहित्य के उन लेखकों में हैं जिन्होंने न केवल लेखन की दिशा बदली बल्कि हिंदी नाटक और कहानी को आत्मसंघर्ष, मानसिक द्वंद्व और आधुनिक मनुष्य की जटिलताओं से जोड़ा। वे लेखक कम और एक बेचैन चेतना अधिक थे। उनका साहित्य बाहरी घटनाओं से अधिक भीतर टूटते मनुष्य की कहानी कहता है। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ। उनका मूल नाम मोहनलाल गुगलानी था। बचपन से ही उनका जीवन अस्थिरताओं से भरा रहा। माता का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया और पिता के साथ संबंध भी सहज नहीं रहे। यही पारिवारिक तनाव और भावनात्मक रिक्तता आगे चलकर उनके साहित्य की केंद्रीय समस्या बनी। शिक्षा के क्षेत्र में मोहन राकेश अत्यंत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य का गहरा अध्ययन किया। संस्कृत साहित्य की परंपरा और आधुनिक पश्चिमी विचारधाराओं का यह द्वंद्व उनके लेखन में स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया, लेकिन नौकरी और संस्थागत अनुशासन उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं था। वे भीतर से स्वतंत्र और असंतुष्ट व्यक्ति थे। मोहन राकेश का व्यक्तित्व अंतर्मुखी, संवेदनशील और आत्मसंघर्ष से भरा हुआ था। वे दिखावे से दूर रहते थे, लेकिन भावनात्मक रूप से अत्यंत अस्थिर थे। उनके निजी जीवन में वैवाहिक असफलताएं, आर्थिक असुरक्षा और मानसिक तनाव लगातार मौजूद रहे। यह कहना कठोर है, लेकिन सच यही है कि वे जीवन में संतुलन नहीं बना पाए। यही असंतुलन उनके लेखन की ऊर्जा बना। उनका साहित्य सामाजिक यथार्थ से कटकर नहीं है, लेकिन वह प्रेमचंद की तरह बाहरी सामाजिक शोषण पर केंद्रित भी नहीं है। मोहन राकेश की दृष्टि आधुनिक मध्यवर्गीय व्यक्ति की आंतरिक विडंबनाओं पर टिकी हुई है। उनके पात्र समाज से नहीं, स्वयं से लड़ते हैं। यही कारण है कि उनका साहित्य कई बार असहज करता है, लेकिन झूठा नहीं लगता। मोहन राकेश की कहानियां आधुनिक हिंदी कहानी को मनोवैज्ञानिक गहराई प्रदान करती हैं। उनकी प्रमुख कहानियों में मिस पाल, जानवर और जानवर, आद्रा, एक और जिंदगी, मलबे का मालिक जैसी रचनाएं शामिल हैं। इन कहानियों में कथानक से अधिक महत्व मानसिक स्थिति का है। संवाद कम है, लेकिन मौन बहुत कुछ कहता है। उनकी कहानी मिस पाल एक अकेली स्त्री की मानसिक पीड़ा और अस्तित्वगत संकट को प्रस्तुत करती है। यहां न कोई नायक है, न कोई समाधान, केवल अकेलापन है जो धीरे धीरे पाठक के भीतर उतर जाता है। यह शैली उस समय के लिए नई थी, जब हिंदी कहानी स्पष्ट नैतिक निष्कर्ष देने की आदी थी। मोहन राकेश का सबसे बड़ा योगदान हिंदी नाटक को आधुनिक बनाना माना जाता है। उन्होंने हिंदी नाटक को पौराणिक और ऐतिहासिक जड़ता से निकालकर आधुनिक मनुष्य की संवेदना से जोड़ा। उनके नाटक मंच पर बोले जाने के लिए लिखे गए हैं, न कि केवल पढ़े जाने के लिए। उनका पहला प्रमुख नाटक आषाढ़ का एक दिन हिंदी नाटक के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। इस नाटक में कालिदास जैसे महान कवि को भी एक असुरक्षित, द्वंद्वग्रस्त और महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहां राकेश परंपरा को तोड़ते हैं और महापुरुषों को मनुष्य बना देते हैं। यह साहस हर लेखक में नहीं होता। आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका का पात्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह त्याग और प्रेम की प्रतीक है, लेकिन कोई आदर्श देवी नहीं। वह पीड़ित है, चुप है और अंततः अकेली है।
यह नाटक सफलता, महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत संबंधों की कीमत पर तीखा प्रश्न उठाता है। उनका दूसरा महत्वपूर्ण नाटक आधे अधूरे आधुनिक शहरी परिवार की विडंबनाओं को उजागर करता है। यह नाटक टूटते रिश्तों, संवादहीनता और भावनात्मक खोखलेपन की कहानी है। इसके पात्र अधूरे हैं क्योंकि उनका जीवन भी अधूरा है। यह नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अपने समय में था। आधे अधूरे में राकेश किसी पात्र को सही या गलत घोषित नहीं करते, वे केवल स्थितियां रखते हैं। यही उनकी लेखकीय ईमानदारी है। दर्शक या पाठक को स्वयं निर्णय लेना पड़ता है। लहरों के राजहंस उनका एक और महत्वपूर्ण नाटक है जिसमें उन्होंने बुद्ध के जीवन प्रसंग के माध्यम से त्याग और मोह के द्वंद्व को प्रस्तुत किया है। यहां भी राकेश किसी आध्यात्मिक निष्कर्ष को थोपते नहीं हैं, वे प्रश्न छोड़ देते हैं। मोहन राकेश का उपन्यास अंधेरे बंद कमरे एक आधुनिक स्त्री के मानसिक तनाव और वैवाहिक असंतोष की कथा है। यह उपन्यास दिखाता है कि आधुनिक शिक्षित स्त्री भी किस तरह मानसिक घुटन का शिकार हो सकती है। यह रचना अपने समय से आगे की थी और आज भी प्रासंगिक है। उनका लेखन शैलीगत रूप से संयमित है। भाषा न अत्यधिक अलंकृत है न सपाट। संवादों में मौन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे जो नहीं कहते वही सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। मोहन राकेश का जीवन निजी स्तर पर त्रासदी से भरा रहा। वे लगातार मानसिक अवसाद, असफल संबंधों और पहचान के संकट से जूझते रहे। 14 जनवरी 1972 को मात्र 47 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। यह एक असमय अंत था, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं। यह सच स्वीकार करना होगा कि मोहन राकेश जीवन में संतुलित नहीं थे। लेकिन साहित्य का मूल्य लेखक की निजी सफलता से नहीं, उसकी सच्चाई से तय होता है। और इस कसौटी पर मोहन राकेश पूरी तरह खरे उतरते हैं। मोहन राकेश ने हिंदी साहित्य को यह सिखाया कि लेखक का काम समाधान देना नहीं, सही प्रश्न उठाना है। उन्होंने आधुनिक मनुष्य की टूटन, अकेलापन और असमर्थता को ईमानदारी से शब्द दिए। आज जब समाज बाहरी शोर में उलझा हुआ है, मोहन राकेश का साहित्य हमें भीतर देखने के लिए मजबूर करता है। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। मोहन राकेश केवल एक लेखक नहीं थे, वे एक बेचैन आत्मा थे जिसने अपने समय की चुप्पियों को भाषा दी। उनका साहित्य आज भी जीवित है क्योंकि आधुनिक मनुष्य आज भी अधूरा है।